वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की आज की इस क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में डेबिट नोट के अंतर्गत परचेज रिटर्न की एंट्रीज पास करनी है तो उन्हें हम कैसे पास करेंगे। सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए भाई परचेज रिटर्न होता क्या है। तो सिंपल से इतना समझ लीजिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में अगर हम फिनिश गुड्स में डील कर रहे हैं तो हम बना बनाया माल मार्केट से परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसको सेल करते हैं। तो जब हम माल परचेज करते हैं तो हम उस समय परचेजिंग के दौरान हम सप्लायर डिटेल फिल करते हैं और जब हम माल सेल करते हैं तो सेल करते समय में बायर डिटेल फिल करनी होती है। अब सपोज मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करता हूं, मैंने अगर कुछ मोबाइल फोन्स मार्केट से परचेज किए हैं और परचेज करने के बाद किसी भी कारणवश उसमें से कुछ माल हमें वापस करना पड़ता है सप्लायर को, तो इसी प्रोसेस को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी सप्लायर से माल परचेज किया है, किसी भी कारणवश चाहे वो माल डिफेक्टिव आ गया है, आपके पास गलत माल डिलीवर हो गया है, कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको उस माल को उस सप्लायर को वापस करना होता है, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। और अगर हमें टैली प्राइम में इनकी एंट्रीज करनी होती है तो टैली प्राइम में हमें डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करना होता है परचेज रिटर्न के लिए। तो ये तो बात हो गई परचेज रिटर्न किसे कहते हैं। अब अगर हमें टैली प्राइम में इसकी एंट्री पास करनी है तो क्या करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को अपने ओपन कर लेता हूं और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद मैं अपनी फर्म जो कि एस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड थी उसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने अभी डबल क्लिक किया है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन हो जाने देते हैं। इसके तो यहाँ पर हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले अगर हमें परचेज रिटर्न की एंट्रीज पास करनी है उनके लिए हमें ये देखना है कि हमने परचेज कब कब कितना कितना किस किस पार्टी से किया है। तो ये चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड से Alt+G प्रेस करना है और आपको नीचे देखने को मिलेगा परचेज रजिस्टर्स है। आप इसमें रजिस्टर्स में एंटर करिए और यहाँ से आपको जाना है परचेज रजिस्टर में। जब आप परचेज रजिस्टर में एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी आपने बार माल परचेज किया है, परचेज की डेट्स के साथ आपको वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेंगी, कितना कितना माल था, कितने कितने पीसेस था। अब सपोज यहाँ पे एक्सेल नेट मोबाइल वर्ड से हमने कुछ माल परचेज किया था। एक बार मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। यहाँ पे 10-10 पीसेस हमने परचेज किए थे। ओवरऑल जो हमारा टोटल जीएसटी लग रहा था वो 18% था, जिसमें सी जीएसटी था 9% और एस जीएसटी था 9%। ओवरऑल जो बिल बना था जीएसटी सारा कुछ फिट करके तब आपका बना था 6,24,220 रुपए का। अब सपोज हमें क्या करना है, हमें इसी माल में से दो दो पीसेस वापस करनी है एक्सेल नेट मोबाइल वर्ड को। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें इसी बिल के अगेंस्ट परचेज रिटर्न करना है, क्योंकि ये जो बिल है ये परचेज का है और हमें इसी बिल के अगेंस्ट परचेज रिटर्न करना है, यानी इसी बिल के माल को वापस करना है, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए सबसे पहले हमें जो ओरिजिनल इनवॉइस सप्लायर नंबर है ये आपको पता जरूरत पड़ेगी। इसके साथ जिस दिन वो इनवॉइस बनी थी परचेज की उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं परचेज रिटर्न एंट्री पास करने से पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, क्योंकि परचेज रिटर्न की डिटेलिंग के समय मुझे कुछ चीजें डिटेल्स चाहिए होंगी जो इसमें लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सेव करके नाम कोई भी दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने से क्या होगा, एक वहां पर एक इनवॉइस जनरेट हो गई है पीडीएफ फाइल जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अभी मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर ये इनवॉइस हमारे सामने आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी इनवॉइस को हमें रिटर्न के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और एक बार मैं पूरी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस नंबर हमारे पास और डेट है इनवॉइस की। फिलहाल हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हमें रिटर्न की एंट्री पास करनी है। तो रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, स्केप करेंगे और स्केप करके हमें गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हमें जाना है वाउचर्स पे, एंटर प्रेस करना है। यहां पर आपको जाना है डेबिट नोट पे। बाय डिफॉल्ट आपका अभी ओपन पेमेंट यहाँ पे वाउचर ओपन हो पे आया है। आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपके वाउचर्स की एक लंबी सी लिस्ट है जहां पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स एंड परचेज। यहीं से आपको जाना है डेबिट नोट पे। डेबिट नोट पे जाने के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप यहाँ पे अदर वाउचर्स पे क्लिक करके यहां से आप देखेंगे आपको डेबिट नोट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसी को डायरेक्टली चाहे तो आप Alt+F5 यहीं पे प्रेस करके आप डायरेक्टली डेबिट नोट वाउचर को ओपन
कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि जो डेबिट नोट वाउचर आपका ओपन हुआ है ये बाई और टू यानी डबल मोड इंटरेस्ट सिस्टम पे ओपन हुआ है, और जो हमने इंटी परचेज की थी वो हमने की थी इनवाइस मोड पे। आप देखेंगे यहाँ पे इनवाइस मोड में है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको इसको इनवाइस मोड में कन्वर्ट करना है। इनवाइस मोड पे कन्वर्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो आप या तो ऑल्ट प्लस एच प्रेस कर सकते हैं, या यहीं पे आप क्लिक करिए और यहां से आपको कर देना है इसको आइटम इनवाइस। आप इस पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपका ये कल ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में पहुंच गया है जहां से आपने परचेज की एंट्रीज की थी। तो अब आपको करना क्या है, आपको पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो पार्टी का नाम था आपका एक्सेलरेट मोबाइल वर्ल्ड। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने का ट्रैकिंग नंबर फिलहाल आपको नहीं डालना है, एजेंट इनको चीजों को आप रहने दीजिए। यहाँ पे आता है ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो आपको ये चेक करना है ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या है। तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर का मतलब यहाँ पे ये इनवाइस है जिस दिन वो आपका जब आपने माल परचेज किया था, तो जो ओरिजिनल इनवाइस नंबर यही पड़ेगा आपका। तो यहाँ पे 1 है और डेट 1 अप्रैल 2020 थी, तो वही डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर 1 और डेट डालता हूँ 1 अप्रैल 2020। एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद आपको कोई चीजें चेंजेस करने नहीं है, बाकी सारा कुछ जैसे फिल है उसे भरा रहने दीजिए। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां से आपको करना क्या है, जो आपने माल परचेज किया था वो @18% जीएसटी के साथ परचेज किया था, तो आपको यहाँ पे @18% ही रहने देना है। एंटर प्रेस करना है। अब आपको जो जो माल वापस करना है, जितनी जितनी क्वांटिटी, आपको उस माल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने कहा था हमने Redmi Note 8 परचेज किया था, तो इसका 2 पीस हमें वापस करना है 10 पीसेस में से। तो हम सबसे पहले Redmi Note 8 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं R प्रेस करूंगा और Redmi Note 8 यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा और 2 पीसेस मुझे वापस करना है, तो मैं 2 एंटर करूंगा और ऑटोमेटिकली जो परचेज रेट था वो यहाँ पे शो कर जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद था Redmi Note 8 Pro, तो यहाँ से मैं Redmi Note 8 Pro लेता हूँ, 2 पीसेस मुझे वापस करनी है। एंटर प्रेस करूंगा, रेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद आपको Redmi Note 9 पर वापस करना है, तो Redmi Note 9 कितने पीसेस, 2 पीसेस। एंटर कर दीजिए, डिटेल्स अपने मन से भर जाएगी। फिर से एंटर प्रेस करिए। Redmi Note 9 Pro आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और 2 पीसेस आपको इसके भी वापस करने हैं। इतना आपको करना है। इसके बाद जो जीएसटी था आपको उसमें भी कुछ चेंजेस करने होंगे, तो आप आई प्रेस करिए और यहाँ से इनपुट सी जीएसटी को सिलेक्ट करिए। अगर आपके बिल में आईजीएसटी इंक्लूडेड था तो आपको आईजीएसटी यूज करना है, अगर सी और एस था तो आपको सी और एस का यूज करना है। तो मैं यहाँ से इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी का यूज करने वाला हूँ। इनपुट एस जीएसटी रहेगा @9%, एंटर करूंगा, भर जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर से मैं आई प्रेस करूंगा और इनपुट सी जीएसटी मुझे लेना है @9%, एंटर प्रेस करूंगा और ये यहाँ पे बिल हो गया करेक्ट। तो आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे 8 पीसेस का हमने यहाँ पे रिटर्न करने का ये पूरा ओवरऑल बिल क्रिएट किया है, जिसमें जीएसटी की डिटेलिंग से लेकर के ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने फिल कर दी हैं। अब आपको करना क्या है, आपको यहीं पे कंट्रोल लेकर के उसको सेव करा देना है। जैसे आप इसको सेव करा देंगे, आपसे बोला अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, तो आप अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपको उसी बिल को सेलेक्ट करना है जिस बिल के अगेंस्ट आप इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इनवाइस नंबर 1 था, आई एम श्योर आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था। आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को टोटल जो फाइनल बैलेंस था 12,752.92 रुपीज था। एक बार आप चाहे तो इनवाइस में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्स के हिसाब से इनवाइस नंबर वहां पे शो कर रहा है, आप एक बार जाइए और वहां से उसको वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और एंटर प्रेस करके यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट करा देता हूं। तो यहां से ये एंट्री कंप्लीट हो गई है आपकी। यहाँ पर हमने परचेज डन की डिटेलिंग कर दी है। अब आपको अगर देखना है कि स्टॉक में क्या चेंजेस आया है, तो उसके लिए आपको जाना कहां है, आपको जाना है स्टॉक रेशियो पे। तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं चला जाता हूं स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी पे जाने के बाद मुझे Redmi के फोन को मैंने वापस किया है, एक बार एंटर प्रेस करता हूं, आपको चेक करा देता हूं Redmi Note 8 की क्या है प्रॉपर कंडीशन यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे Redmi Note 8 का प्रॉपर यहाँ पे डेबिट नोट लगा हुआ है 2 पीसेस का सबसे लास्ट में। बाकी परचेज और सेल हुआ है वो तो प्रॉपर चीजें वहां पे फिल है। ऐसे ही जब मैं आपको दूसरे आइटम को दिखाता हूं Redmi Note 9, तो Redmi Note 9 में भी आपको डेबिट नोट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक एक करके तो ऑलमोस्ट जितने भी आइटम्स पे हमने डेबिट नोट लगाया हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब एक आइटम शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो भी Redmi Note 9 का जो टोटल ओवरऑल माल था वो सारा का सारा हमने सेल कर चुके हैं यहाँ पे, और सेल करने के बाद जो बचा हुआ था उसे हमने डेबिट नोट का यूज करते हुए वापस कर दिया है। तो यहाँ पर आपने देखा डेबिट नोट की इंक्रीज अगर हमें करनी है परचेज रिटर्न की तो कैसे करेंगे।